हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे कि आपने लास्ट 360 मीटिंग में एस सर से सुना था कि 18 तारीख को हम कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 18 तारीख से पहले पहले या 18 को रिलीज़ होने वाली हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। और उन्होंने इस चीज़ को उस मीटिंग में बोलते हुए साथ साथ में अपनी टेक टीम को भी अप्रिशिएट किया कि हम हमारी टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि उन्होंने जो हमने समय तय किया था, मतलब 18 अप्रैल का सोचा था, उससे पहले ही चीज़ों को पूरा करने के लिए मैं टेक टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इस एक्चुअली पॉइंट के ऊपर वीडियो बनाने का रीज़न एक ही है, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हम लोग जो काम देख रहे हैं कंपनी का, वो बैकग्राउंड में जो काम टेक टीम कर रही है ना, वो हमें बाद में देखने को मिलता है। तो बाद में जब देखने को मिलता है तो बहुत सारे लोग बीच में जब कुछ अपडेट्स नहीं आते हैं ना, तो उस टाइम पे बोलने लगते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है, और ना ही विड्रॉल्स का पता पड़ रहा है, ना ही किसी चीज़ का पता पड़ रहा है। लोग परेशान होने लगते हैं। बट एक्चुअल में क्या है कि हमें परेशान नहीं होना है। हमें ये इस चीज़ से समझ में आता है कि अगर 18 तारीख को हमें कुछ नए रिलीज़ देखने को मिल सकते हैं, तो इसका मतलब टेक टीम पहले से इन चीज़ों के ऊपर काम कर रही थी, क्योंकि तभी कोई चीज़ अपन को 18 तारीख को देखने को मिल रही है। अगर टेक टीम पहले से काम नहीं कर रही होगी तो ऐसा तो है नहीं कि 18 तारीख सोचा और 2-3 दिन पहले ही बना दिया जाएगा और आपको रिलीज़ करके दे दिया जाएगा। नहीं, हमें एक लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अगर वो बोल रहे हैं कि कपल ऑफ थिंग्स वी वांट टू रिलीज़ ऑन 18 अप्रैल, तो अगर उनके पास में कपल ऑफ थिंग्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो इसका मतलब वो बैकग्राउंड में काम उनके ऊपर हो रहा था, तब वो रेडी हुई हैं। तो कभी भी नेगेटिव ना हुआ करें। अगर कुछ दिन मीटिंग्स नहीं होती हैं या कोई अपडेट नहीं आता है, तो ऐसा ना सोचें कि सब बंद हो चुका है, अब कुछ नहीं हो रहा होगा। नहीं, सब हो रहा होता है। बस एक चीज़ रहती है जो हमें समझनी होती है कि टेक टीम जो काम कर रही है वो तुरंत का तुरंत आपको अपडेट नहीं दिया जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक प्रोफेशनल वे में, प्रोफेशनल मैनर में जब एस सर आएंगे किसी मीटिंग में, तो जो भी चीज़ें हमारी टीम ने की हैं पिछले कुछ दिनों में, वो हमें अपडेट्स देखने को मिलते हैं। तो बी पॉजिटिव ऑलवेज़। और सबसे अच्छी बात ये है, जैसे कि डिलन सर ने भी एक पोस्ट किया था, और एस सर तो मीटिंग में आके जो अपडेट्स देती हैं वो काफ़ी एनकरेजिंग और मोटिवेशनल और काफ़ी अच्छे होते हैं, जो हमें स्ट्रेंथ देते हैं। डिलन सर ने भी बोला था कि योर सक्सेस इज़ सिक्योर्ड विथ ऑन पैसिव। तो आपकी सक्सेस को भी सिक्योर्ड कर दिया गया है। जो लोग ऑन पैसिव में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वो कब बोला जा सकता है, जब चीज़ों के ऊपर टेक टीम काम कर रही है। और टेक टीम हमारी ऐसा नहीं है कि एक चीज़ बना दी फिर वो हम जैसा सोच रहे हैं कुछ नहीं हो रहा तो वैसा हो रहा हो। नहीं, कंपनी कोई चीज़ करती है तो उसको कंटिन्यूस काम करना पड़ता है। स्पेशली वी आर इन आईटी फील्ड, हम लोग आईटी फील्ड में हैं, जहाँ पर कॉन्स्टेंटली चीज़ों को अपडेट अपग्रेड करना रहता है। उसके लिए एक कांस्टेंट वर्किंग कल्चर चाहिए रहता है। जो कांस्टेंट वर्किंग कल्चर जहाँ होगा, वहाँ चीज़ें आपको देखने को टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, और वो ऑन पैसिव में है। जैसे आप देखते हैं हर बार 360 वेबिनार होता है, हर बार कुछ ना कुछ अपडेट्स आते हैं। तो ये जब वर्किंग होगी तभी तो अपडेट्स आएंगे, और आगे की प्लानिंग होगी कि ये आगे काम होना है और ये चीज़ें आगे आनी हैं। तो उनके ऊपर जब काम हो रहा है, तो वाई वी आर वरीड अबाउट एनीथिंग। हम लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि पेंडिंग विड्रॉल्स क्लियर हो जाएंगे तो ही ऑन पैसिव कंपनी सही है। अरे पेंडिंग विड्रॉल्स करना ही अगर केवल उनका टारगेट हो, वो तो कल कर देंगे। लेकिन केवल पेंडिंग विड्रॉल्स उन्हें क्लियर नहीं करने हैं। उन्हें पेंडिंग विड्रॉल्स को क्लियर करने के साथ साथ विड्रॉल के प्रोसेस को ऐसा करना है जिससे कि आने वाले टाइम में फिर जो भी कमीशंस जनरेट हों, जो भी पे आउट्स बने, वो स्मूथली चलते रहें और लॉन्ग टर्म में स्मूथली चलते रहें।
तो ऑन पैसिव कंपनी एक बार विड्रॉल्स देने के लिए नहीं है ना, और ना ही उनका इंटेंशन है कि एक बार विड्रॉल क्लियर कर दिए। हाँ, तो फिर बहुत से लोग ये बोलेंगे कंपनी बहुत अच्छी है, बट कंपनी उस पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं कर रही है। कंपनी काम कर रही है एक वैल्यू को क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो वैल्यू कब क्रिएट होती है? जब आप एक ऐसी कंपनी खड़ी कर देते हैं, जब आप एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर देते हैं जो लॉन्ग टर्म में एक सक्सेसफुल रेवेन्यू जनरेट करता है, लॉन्ग टर्म में एक सक्सेसफुल रिजल्ट्स देता है, तब वो आदमी की नज़र में उस चीज़ की वैल्यू बनती है कि हाँ ये कंपनी, जैसे कि आज यूट्यूब ले लो आप, गूगल ले लो आप, फेसबुक ले लो, ये लोग जो भी कुछ कंटेंट परोस रहे हों वो बात अलग है, बट इन्होंने एक वैल्यू तो क्रिएट कर रखी है मार्केट में। कैसे कर रखी है? क्योंकि उन्होंने मार्केट में इतना अच्छा खासा यूज़र बेस बना रखा है, बहुत सारे यूज़र उनके पास हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रखा है आज की डेट में, और वो क्रिएटर्स को पैसा भी दे रहे हैं। तो ये सब करने से वैल्यू क्रिएट होती है। तो उन्होंने कई सालों से इस चीज़ को किया है, तो एक वैल्यू बनी, एक एग्ज़ाम्पल दिया है ये। तो ऑन पैसे भी उस वैल्यू को क्रिएट करने की सोच रही है और उस वैल्यू को क्रिएट करने के लिए काम कर रही है, जो लॉन्ग टर्म में सालों तक आपको और आपकी जनरेशन्स को देखने को मिले और उससे बेनिफिट ले सकें। तो गाइस, आई होप सो कि आप लोग समझ रहे होंगे कि जो भी 18 तारीख को हमें न्यू रिलीज़ के रूप में देखने को मिलेगा वो अपनी कंपनी के, अपने टेक टीम के कांस्टेंट एफर्ट्स से मिलने वाला है, और हमारे सभी लीडर्स के कांस्टेंट एफर्ट्स एंड सपोर्ट की वजह से होने वाला है। स्पेशली एस सर के पूरे डेडिकेशन और स्पेशल सपोर्ट की वजह से ये सब चीज़ पॉसिबल हो रही हैं। तो गाइज़, आई होप सो कि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और काफ़ी पॉजिटिव होंगे, काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे। और आने वाले टाइम में, जैसे कि सर ने बोला है, काफ़ी अनाउंसमेंट्स, काफ़ी सरप्राइजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग वेट करें, और जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता जा रहा है चीज़ें हमें देखने को मिलती जाएंगी। तो गाइस, एन्जॉय योर टाइम, अपने बैक ऑफिस को चेक करते रहा करें दिन में एटलीस्ट 1 से 2 बार। साथ ही साथ में 360 के जो नोट्स अपडेट्स बने हैं वो भी बैक ऑफिस में अपडेट कर दिए गए हैं, उनको भी जाके आप वहाँ रीड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग अपडेट्स हैं। और आने वाले टाइम में कोई भी मीटिंग प्लान होती है या कोई भी और अपडेट्स इस तरीके से आते हैं तो वो भी आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, और स्पेशल पक्ष के लिए आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पे जाके आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लाइव आके एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर बातचीत कर सकते हैं। तो गाइज़, फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, एंजॉय करें, एंजॉय योर टाइम। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।